सो हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब। आई थिंक बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मेडिकल कॉलेजेस की एक घटिया हरकत सामने आई है। मेडिकल कॉलेजेस ने अपने फ़ायदे के लिए हज़ारों एमबीबीएस और बीडीएस स्टूडेंट्स के फ्यूचर से वो खिलवाड़ कर रहे हैं। अब आप कहेंगे सर ये क्या अपडेट है, क्या कुछ हुआ है, प्लीज़ आप डिटेल में बताएं। तो मैं आपको बता दूं, कहते हैं कि डॉक्टर बनने के लिए आपको नीट एग्ज़ाम देना होता है और नीट एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करने पे ही आप सभी को एमबीबीएस और बीडीएस में एडमिशन मिलता है। लेकिन इसी एमबीबीएस और बीडीएस जो कोर्स है, इन कोर्स को करने वाले बच्चों के साथ में जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वो बहुत ही घटिया नीच हरकत कर रहे हैं। जो पूरी अपडेट है बेसिकली वो महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र में जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनको गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारा फंड मिलता है और ये फंड इतना होता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम कॉलेजेस जो होते हैं मेडिकल कॉलेज वो किसी न किसी मिनिस्टर के होते हैं। एक मेडिकल कॉलेज कोई आम इंसान नहीं खोल सकता है, उसके लिए आपके पास बेशुमार पैसा चाहिए, मतलब हजारों करोड़ रुपए लग जाते हैं किसी एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को ओपन करने के लिए। अब हुआ क्या कि मेडिकल कॉलेजेस चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो है उनको फंड ज़्यादा दे, और अभी इस समय जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है वो प्रॉपर फंड जो है वो दे नहीं पा रही है। कॉलेजेस के 30 से 50 करोड़ रुपए तक जो है होल्ड है। इसीलिए सभी मेडिकल कॉलेजेस ने क्या किया है कि इस समय जो काउंसलिंग चल रही है एमबीबीएस एडमिशन की, वहां पर रोक लगा दी है और उनका ये कहना है कि अगर सरकार उनके फंड को उनको नहीं देती है तो वो इसका जो भुगतान है वो बच्चों से करना पड़ेगा, यानी बच्चों को करना पड़ेगा। अब इसको लेकर सरकार ने ये विश्वास दिलाया है कि भाई आप बच्चों का एडमिशन लो, आप बच्चों के साथ कुछ गलत मत करो, आपको फंड हम प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का एसोसिएशन है, जो वहाँ पे महाराष्ट्र में ग्रुप है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का, वो अभी भी इस पे एग्री नहीं हुए हैं और उन्होंने धमकी तक दे दी है कि भैया अगर हमें फंड नहीं मिलेगा तो इसको भुगतना बच्चों को पड़ेगा। अब आप बताइए कि नीट एस्पिरेंट्स, एमबीबीएस, बीडीएस की चाहत रखने वाले बच्चों की क्या गलती है। फंड, पैसा, कहते हैं कि डॉक्टर्स जो होते हैं या जो मेडिकल कोर्स स्टेब्लिश किए गए थे मेडिकल कॉलेजेस, तो उनसे एक बॉन्ड भराया जाता है कि ये जो मेडिकल एजुकेशन है वो कोई व्यापार नहीं है, वो कोई लाभ का सोर्स नहीं है, इसका उद्देश्य होता है मानव सेवा। लेकिन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मानव सेवा की आड़ में वो अपने लिए फंडिंग करते हैं, वो बच्चों से मुंह मांगी फीस लेते हैं। आप सबको एक चीज़ बता दूं कि भारत में जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी जो मिनिमम फीस होती है एमबीबीएस की कंप्लीट, वो लगभग 60 से 70 लाख रुपए होती है। मतलब अगर आप बहुत सस्ते कॉलेज में जाएंगे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में तो भी आपको 60 लाख रुपए 5 साल में कॉलेज को पे करना ही करना होता है। वहीं पे डीम्ड कॉलेज की फीस जो होती है वो 1 करोड़ से अधिक रुपए लेते हैं आपको एमबीबीएस की डिग्री देने के लिए। अब आप सोचिए, एक ऐसा कोर्स, एक ऐसा कॉलेज जो इस बेस पे बनाया गया था कि मानव सेवा के काम में आएगा, वो आ रहा है अब पैसे बनाने के काम में। और अगर कोई बच्चा उनके नियम या शर्तों को ना माने तो वो उस पर पेनल्टी भी चार्ज करते हैं, वो उससे एक्स्ट्रा पैसे भी लेते हैं। और देश की जो सरकारें हैं, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स, वो जो है उनके हाथों की कठपुतली बन गई। अगर आपके आसपास ऐसी कोई घटना होती जहां पर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मुंह मांगी हरकतें करते हैं, मुंह मांगा पैसा लेते हैं, तो वो आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं। और कुछ कॉलेज तो ऐसे भी हैं जिनको अप्रूवल मिलता है 1 या 2 बैच का, और वो तीसरे बैच में भी एडमिशन ले लेते हैं, बच्चों से फीस ले लेते हैं, और जब 2-3 साल बच्चों का एमबीबीएस हो जाता है फिर पता चलता है कि इनको तो एनएमसी से अप्रूवल ही नहीं मिला है। और ये सब होने में 2 से 3 साल का समय लगता है। तब तक जो सरकारें होती हैं वो मूक होती है, मूक मतलब कहते हैं कि वो अंधी और बहरी होती हैं, उनको कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता है। मैंने ये अपडेट आज जब पढ़ी कि महाराष्ट्र में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज वाले अपने पैसे के लिए बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं, तो मुझे बहुत ही गुस्सा आई। और मैं चाहता हूं कि आप सभी अपने आसपास की स्थिति को भी एक्सप्लेन करें ताकि जो है इस पे भी हम आवाज़ उठा सकें। आप सभी नीट एस्पिरेंट जो हैं वो स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अच्छे से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो में इतना ही। आप सबने इसको देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।